शुरू करें क्लास को। मेरा ये है कि मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं माइंडसेट पे ज़्यादा काम करता हूँ। 10 साल हो गए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आई वाज़ इन 8th क्लास के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वो एक एक्सपीरियंस है मेरा कि स्टूडेंट्स को किताब पढ़ाने से पहले उनको उनका माइंडसेट पे काम करना चाहिए। माइंडसेट वो होता है कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ से सोच लेते हैं और यहाँ से आपने जीत लिया उस चीज़ को, तो आपने 90% काम उसमें का कर लिया है। मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं। ठीक है? तो हर क्लास से पहले आप लोगों के माइंडसेट पे मैं काम करूँगा, वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका माइंड खुद ब खुद उस लूप में जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे अच्छे-अच्छे काम होते होंगे, ठीक है? तो गोल्स एंड सिस्टम्स, गोल्स हर इंसान अपनी ज़िंदगी में रखता है, ठीक है? जैसे कि आज आप लोग बिज़नेस सीख रहे हैं, तो आप लोगों के ज़हन में ये सोचा होगा कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, मिलियन डॉलर्स का होगा, सोचा है? सबने सोचा है, ये तो सबने सोचा है कि एटलीस्ट मैं 30,000 महीने का कमाऊँ, सोचा है? अब ये क्या चीज़ है? ये हमारा गोल्स है। ठीक है? अब आपने लेट्स सपोज़ महीने का 30,000 अपने लिए गोल सेट कर दिया। अब ये 30,000 महीने का कैसे कमाना है इसको कहते हैं सिस्टम। आपको एक सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा और वो सिस्टम होता है प्रोसेस। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप अपने गोल को भूल जाएँ, क्योंकि अगर आप दिन-रात सिर्फ़ गोल के बारे में सोचते रहेंगे और सिस्टम को बिल्ड नहीं करेंगे, तो क्या आप महीने का 30,000 कमा लेंगे? हर इंसान कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में गोल सेट कर लो। मैं आज कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम गोल के बारे में नहीं सोचते हैं। हम सिस्टम के बारे में सोचते हैं एंड प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। और प्रोसेस क्या होगा? महीने का 30,000 आपका टारगेट है, तो आप पेन उठाएँ और लिस्ट बनाएँ कि ऐसी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या-क्या काम है जिसको मैं करके दिन का ₹1000 और महीने का ₹30,000 बना सकूँ। और वो सिर्फ़ टेम्परेरी इनकम नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब इंक्रीज़ हो। इस तरह नहीं 1 महीने का 30,000 कमा लिया बस उसको फिर एन्जॉय करो बस खत्म। नहीं, मतलब आपका लाइफ़ टाइम 30,000 महीने का आना चाहिए, बढ़ना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या-क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? बिज़नेस आप कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन मान लो आपके पास पैसे नहीं है, तो अपना सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे? ठीक है? अब उस टाइम आपने सोचना है, अच्छा मेरे पास जो है स्टिचिंग की स्किल है, मैं स्टिच कर सकती हूँ, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ अगर मैं महीने का 30,000 अभी नहीं कमा रही, लेकिन मैं दिन के 200 तो कमा सकती हूँ उससे। ये मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये आप सब एजुकेटेड है, आप किसी को ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं। तो महीने का 30,000 तो नहीं देंगे, लेकिन महीने का 6,000 तक भी आपने अगर स्टार्ट कर लिया, तो यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सिस्टम। जब आपका सिस्टम बनना शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, एट द एंड आप अपने गोल तक कब पहुँचोगे आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो महीने के लाखों कमाएँ, लेकिन जब वो अपने सिस्टम पे ज़्यादा काम करे तो लाखों नहीं करोड़ों कमा लेते हैं। तो इस टाइम पे आप लोगों ने गोल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि इसको कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गोल के बारे में सोचेंगे, तो आपको मुश्किल लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना? कि अब कैसे होगा 30,000 कैसे आएँगे? महीना 25 दिन गुज़र गए 30,000 नहीं आए। तो प्रोसेस पे काम करेंगे और वो प्रोसेस क्या होगा? जब आप लोगों का भी बिज़नेस शुरू होगा, ठीक है? अभी आप लोग सीखेंगे, अपना बिज़नेस मॉडल बनाएँगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है, इस कोर्स को सही तरीके से सीखना और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? अब आज हमारा कल हमारा क्लास हुआ था ई-कॉमर्स का। हमने ई-कॉमर्स को समझा था। अब जिन-जिन लोगों ने भी घर जाकर के ये सोचा होगा कि हाँ, सर ने बताया था कि हम इस तरह एक बिज़नेस शुरू करेंगे। तो जिसने सोच लिया था, उसने क्या किया? अपने सिस्टम पे काम किया। और जिसने ये सोचा कि मैं ये कोर्स सीख करके लाखों कमाऊँगी, तो उसने किस पे काम किया? गोल्स पे काम किया। दोनों अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्या है? सिस्टम से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया अभी? तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो है डिजिटल मार्केटिंग का। कल हमने ई-कॉमर्स को अच्छे तरीके से समझा, आज हम डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझेंगे। कि हे अगर आप लोग देखें तो ह कल हमने ई-कॉमर्स पढ़ लिया था, ठीक है? ई-कॉमर्स को अभी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा कि है क्या? ऑनलाइन एक दुकान होता है, सिस्टर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो हमने ट्रेडिशनल बिज़नेस को पढ़ा था, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पढ़ा था और ओवरव्यू हमने दिया था कि शॉपिफ़ाई हम उसको यूज़ करेंगे, उसमें अपनी एक दुकान बनाएँगे, ठीक है? अब जो हमारा आज का क्लास है वो क्या होगा कि डिजिटल एक कस्टमर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? पेमेंट सिस्टम एंड डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ये डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आज थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करते हैं, तो सबसे पहली बात होती है ना कि आप ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, तो वो आप विथड्रॉ कैसे करोगे? कैसे आपके पास आएगा? कल जब यहाँ क्लास खत्म हुई तो एक मेल स्टूडेंट था मेरे साथ जा रहा था, ये जिस गली से आप लोग आ रहे हैं ना, तो मुझे कहते हैं कि सर जी मुझे सब कुछ समझ आ गया लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहते हम ये पैसे ऑनलाइन कमाते हैं, इसको कंप्यूटर से निकालेंगे कैसे? मैंने कहा कि सीडी-रोम है उसमें आ जाते हैं। तो वैसे मज़ाक था, तो मैंने उसको कहा कि इसके तरीके होते हैं अलग-अलग। तो यही चीज़ है कि आप भी सोच रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पैसे कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि कस्टमर आसानी से उस पे ट्रस्ट करता है। कस्टमर कहता है, "चीज़ आएगा, हम पैसे देंगे, बस बात खत्म।" तो कैश ऑन डिलीवरी आप कैसे कर सकें? इसके लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं,
TCS है, लिपर्ड है, ब्लू एक्स है, MNP है, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे कंपनीज है। तो उसके पास आप जाएंगे, उन कंपनीज का लिस्ट मैं आप लोगों को दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं खुद ब्लू एक्स यूज करता हूँ, एक कुरियर कंपनी है। उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे। जब अकाउंट ओपन करेंगे वो आपको एक पोर्टल देगा, ठीक है। आपको ऑर्डर आया, आपने उसमें कस्टमर का एड्रेस डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, बुक करना है। जब बुक करेंगे आपको एक स्लिप आ जाएगा, उसको प्रिंट करेंगे, प्रोडक्ट को पैक करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे और कुरियर वाले को कॉल करेंगे, वो आएगा आपके घर से पिक करेगा, उधर डिलीवर करेगा, उससे पैसे लेगा। जब वो उससे पैसे लेगा, अपनी डिलीवरी चार्जेस काट के बाकी रिमेनिंग पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आज से अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, ठीक है। आसान बैंक अकाउंट होता है, उसके लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है ऑनलाइन पेमेंट का, जो कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके थ्रू लोग पे करते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सीखेंगे लेकिन उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसमें चले गए तो आपको पूरा एक आईटी टीम रखना पड़ेगा ताकि आपके पेमेंट सबको मैनेज कर सके, ठीक है। तो आपका इनिशियल स्टेज है, तो अभी आप कैश ऑन डिलीवरी पे ही फोकस करेंगे। हाँ, अगर कोई कस्टमर आपको कहते हैं हमने ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप इजी पैसा, जेस कैश को लिंक कर सकते हैं अपने स्टोर के साथ। वो जेस कैश इजी पैसा में आपको पैसे सेंड करेगा ऑनलाइन और आप कर देंगे, ठीक है। ये इसका अल्टरनेटिव हो गया। हम नीश, फनल और ये इस पे बात करेंगे, ठीक है, आज डिटेल्स हैं। तो अभी जो हमारा लेक्चर 1 है उसको ओपन कर देते हैं। कोर्स कंटेंट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये जो है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस इतनी ज़रूरी है ना, कि अगर आप एक छोटे से दुकान में बैठ के ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना, तो लोग पूरी दुनिया में आपको जानेंगे। जब मैं आप कुछ नाम लूंगा ना, जहन में आपकी यू टच होगा, अमेजोन, क्या जहन में आया? ऑनलाइन शॉपिंग आया। लेकिन अगर मैं एक हकीकत बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ा जो जंगल है वो अमेजोन है, और उसका नाम अमेजोन है। आपके जहन में जंगल क्यों नहीं आया? हाँ, गुड, जबरदस्त। देखो हमारा माइंड उस पे चलता है जो बार बार रिपीट होता है। अमेजोन का नाम सबसे पहले रखा गया था, फिर अमेजोन, जंगल के नाम पे अमेजोन बनाया गया। मतलब इसने कॉपी मारी, जिसने कॉपी मारी उसने इतना मार्केटिंग किया कि ओरिजिनल को हम भूल गए, है ना। तो ये मार्केटिंग की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई। हाँ, अब अगर मार्केटिंग के थ्रू आपके जहन में एक चीज डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकता है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? हमने ट्रेडिशनल बिज़नेस एंड डिजिटल बिज़नेस को पढ़ लिया, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग को हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली अगर आप लोग देखें, अक्सर लोग आपके हाथ में वो पैम्फलेट थमा लेते हैं, होता है ना? अखबार में ऐड आ जाता है, ठीक है? या जो बाहर बड़े-बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये तमाम क्या आता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ये आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है। पहले जिन लोगों के घर में अखबार आते थे और वो लोग पढ़ते थे, कहते थे कि ये लोग बहुत अमीर लोग हैं और बहुत, मतलब एक अच्छे समझे जाते थे, सुबह जिनके घर में अखबार आए चाय के साथ ना। अब वो लोग अखबार में भी पढ़ते होंगे लेकिन मोबाइल में। तो टाइम के साथ-साथ चीज़ें चेंज हो रही है। तो अगर हमने कहते हैं या तो खुद को अपडेट करो या तो मिट जाओ। दोनों में आप एक कर सकते हो, या तो आप मिट जाओगे, या तो खुद को अपडेट कर लोगे। तो जिन लोगों ने खुद को अपडेट कर दिया, जैसे न्यूज़ कंपनीज़ है, वो पहले टीवी पे ही उनका न्यूज़ चलता था। लेकिन जिन कंपनीज़ ने टाइम पे ही अपने यूट्यूब चैनल बनाया, अपने फेसबुक बनाया, तो अब वही न्यूज़ लोग यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। लेकिन जिन न्यूज़ कंपनीज़ ने यूट्यूब को नहीं अपनाया, वो गायब हो। अच्छा, डिजिटल चैनल्स कौन-कौन से होते हैं? डिजिटल चैनल से मुराद ये है कि मीडियम जिसके थ्रू आप तक वो ऐड पहुँचता है, उसको डिजिटल चैनल कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझे, यूट्यूब है, और क्या? हाँ, हाँ, गुड, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या हो सकता है? एक वेबसाइट है, उसको रैंक करते हैं, वो भी डिजिटल चैनल में आता है, जिसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑलरेडी आप लोगों ने बताया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जानते हैं कोई? यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंसर हैं? ये याद रखें, अपने ज़हन में ये चीज़ें बिठाएँ, क्योंकि आप अपना बिज़नेस मॉडल बनाएँगे ना, तो आप ये इधर लिख ले और ये इधर फिक्स कर दें। मैं इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ ताकि, जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ये मैंने स्किप कर दिया, असल में ये ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन किसने क्वेश्चन पूछा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से मुराद ये है कि आप गूगल में सर्च करते हैं, ड्रेस, रेड कलर ड्रेस। अब रेड कलर ड्रेस हज़ारों वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, लेकिन एक वेबसाइट सबसे टॉप पे आएगा। जो सबसे टॉप पे आता है उसने एसईओ किया होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़, उसने खुद को रैंक किया होता है। इसके फिर अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। फिर आप गूगल में टॉप पे आते हैं। जिस तरह कि अगर आप गूगल ओपन करें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर कोई फेमस है जो गूगल में है? कोई है जिसका नाम गूगल में सर्च करके आ जाए? चलो मैं अपना सर्च करता हूँ, ठीक है? मैं सर्च करता हूँ हमज़ा यूसुफ़ज़ई। अब पूरी दुनिया में बहुत सारे हमज़ा यूसुफ़ज़ई होंगे ना? लेकिन मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, ये देखें। हाँ, अब ये मैं ओपन करता हूँ तो मैं आता हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने क्या किया हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया। अगर मैं यहाँ पिक्चर्स में भी जाऊँ ना, बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स होंगे, लेकिन मेरे पिक्चर्स, ये देखिए कुछ मेरे पिक्चर्स हैं। सही है, क्लियर। ये देखिए नीचे पर आते हैं तो और मतलब किसी हद तक मैंने गूगल पे कब्जा किया हुआ है। ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, फिर फेसबुक आ रहा है, मेरा यूट्यूब आ रहा है, मेरा स्टीमेट आ रहा है। क्लियर है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब इस पे आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अवेयरनेस करना है, डायरेक्ट नहीं कि आप चीज को बेचें। अवेयर तो करें लोगों की कि आपका प्रोडक्ट है क्या और क्या काम कर रहा है। एक प्रोडक्ट को लेते हैं, लेट सपोज आपका हिजाब का बिजनेस है, तो आपने क्या करना है, पहले अवेयरनेस तो देनी है ना कि हिजाब है, इसका कपड़ा अच्छा है, सस्ता है। लोगों को अवेयरनेस तो आएगी ना, फिर उसके बाद वो एक्शन लेंगे। और उस टाइम उसको नहीं चाहिए होंगे, लेकिन अगर वो किसी महफिल में हो, वो हिजाब तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। वो सर्विसेज वाला बिजनेस किनका था, वो जो कल यहाँ बैठी थी, वो, अ, आज नहीं आई। आपका है वो सैलून जो था, तो आपके कौन से प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का नाम बता। अच्छा, मेकअप प्रोडक्ट है, तो मेकअप में आपने क्या करना है, पहले अवेयरनेस देनी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है इस पे कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है, ये सस्ते हैं, या फिर अगर महंगे भी हैं तो आप अदर ब्रांड के साथ कंपेयर कर ले तो अच्छा है। तो लोगों की क्या करेंगे, अवेयरनेस देंगे पहले चीज, फिर लोग उसको कंसिडर करेंगे। अवेयर हो गया, लोगों को पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, अब लोग उसको कंसिडर करेंगे। अब कंसिडर करने के लिए वो उसको कंपेयर करेंगे। क्या कंसिडर, कंपेयर, कंपेयर क्या, आपने तो बता दिया, आपकी बात में तो यकीन नहीं करेंगे ना, वो गूगल में जाके सर्च करेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर प्राइस, सिमिलर ब्रांड। फिर अगर उसको आपके प्रोडक्ट से अच्छा चॉइस मिला तो वो उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ये तमाम चीजें ध्यान में रखनी है। कोई चीज बेचना आसान नहीं है, सारे प्रोसेस से आपने गुजरना है, सिस्टम से। अवेयरनेस, उसके बाद कंसिडरेशन। अब हमने B2C बात की थी, अगर कस्टमर, अगर आपको प्रोडक्ट महंगा मिला होगा और आप महंगा सेल कर रहे हैं और उसने कंसिडरेशन पे आकर के देख लिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बिजनेस डूब रहा। बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद बंद हो जाते हैं, नोटिस किया है, क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है लेकिन बिजनेस नॉलेज नहीं होता है। किसी एक चीज में वो मार्क आ जाते हो, बस बिजनेस डूब जाता है। सही है, तो अभी आप लोग जब बिजनेस मॉडल बनाएंगे, आगे चल के आप सब अपना बिजनेस मॉडल बनाएंगे, तो वो आपने ये चीजें जहन में रख करके करनी है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन। लेट सपोज आपने अपने प्रोडक्ट का लिंक अपने कस्टमर को सेंड कर दिया, उसने उस पर क्लिक कर दिया, तो कहाँ पर आया, कन्वर्ट हुआ, आपके वेबसाइट पे आया, उसने ऑर्डर भी कर दिया। अब यहाँ तक बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन इसके बाद जो काम होने वाला बहुत खतरनाक है। उससे आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, आपका मेकअप का प्रोडक्ट खरीद लिया, अब उसने यूज किया। अब अगर उसने रिपीट कर दिया, दोबारा आपसे ऑर्डर कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोबारा नहीं किया, उसने जाके किसी और से खरीदा, तो उसने अपने 4-5 कस्टमर और भी खराब कर दिए। वो लोगों को बोलेगा कि ये मैंने ऑर्डर किया था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो क्या होगा, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन एंड रिटेंशन, मतलब दोबारा रिपीट होगा दोबारा से। ठीक है, वर्क सेटिंग एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए, एज अ प्रोफेशनल आप क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। देखो, इंक्लूड एजेंसी, आप खुद भी कर सकते हो, देखो किसी एजेंसी को दे सकते हो काम प्रमोट करने के लिए, लेकिन पहले तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। आप शुरू के आपके बिजनेस में एचआर भी आप, मार्केटिंग भी आप करोगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग भी आप करोगे, सब कुछ आप करेंगे, A to Z। ठीक है, ये तमाम चीजें आप सीख गए, जब कल आपका टीम बढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप फिर आपको पता होगा कि इस टीम में इस मेंबर ने ये काम करना है, उसको आपने टास्क देना है। अब अगर आपको मार्केटिंग का खुद नहीं पता होगा, तो आपका मार्केटिंग वाला बंदा क्या, हमने बहुत मार्केटिंग कर लिया, बहुत पैसे आपसे लेगा। ठीक है, तो अगर आपको A to Z अपने बिजनेस का पता हो, तो उसमें सक्सेस चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह कहते हैं कि आपका वर्क एनवायरनमेंट क्या होने के, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कैन डिजर्व सेटिंग इंक्लूडिंग एजेंसी या कॉर्पोरेट के साथ या स्टार्टअप। एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छा आया, तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना आया, तो आप अपने लिए नहीं बनाते, लेकिन आप किसी बिजनेस के पास जाते हैं, उनको कहते हैं मैं आपके लिए शॉपिफाई स्टोर बनाती हूँ। ठीक है, तो एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें तो है, आपको जॉब्स मिल सकती है, बहुत सारे उसमें अपॉर्चुनिटीज आती है। ठीक है, अब इन्होंने कोका कोला का एग्जाम्पल दे दिया, तो ये देखो इधर भी आ गया। इसको इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास जितने भी टॉप ब्रांड है, सब लोग कोका कोला जानते हैं। यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कोका कोला नहीं जानता होगा। कोई है ऐसा? हाँ, सबने पिया भी होगा। अब इनको मार्केटिंग करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, सबको तो जानते हैं इनको। हाँ, लोग भूल जाएंगे, इसलिए लोगों को याद करवाने के लिए ये लोग क्या करें, रिटेंशन कर रहे हैं, रिटेंशन। समझ आ रहा है अभी, ये लोग, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अवेयरनेस कर दिया, फिर क्या किया, कंसिडरेशन भी कर लिया, फिर उसके बाद कन्वर्जन भी कर दिया। अब ये लोग क्या करें, रिटेंशन पे काम कर रहे हैं। आपका बिजनेस जब इस स्टेज तक पहुंच जाएगा, फिर आपने मार्केटिंग, अवेयरनेस, कंसिडरेशन तो करनी करनी है, लेकिन रिटेंशन नहीं छोड़नी है। ठीक है, काम करते रहने, करते रहने, करते रहना है। ठीक है, और मार्केटिंग कंटिन्यू आप करेंगे। अब आप
देखो, आप लोगों का टास्क था, आप लोग मेरे सुनेंगे, आप लोगों का टास्क था एक प्रोडक्ट उठाना है और सिर्फ ये सोचना है जहन में, एक प्रोडक्ट सोचना है और फिर ये सोचना है हम उसका अवेयरनेस कैसे करेंगे, कंसिडरेशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। सिंपल वर्ड्स में जहन में एक प्रोडक्ट ले, मैं प्रोडक्ट लाता हूँ साबुन, आपने उसमें उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। आप बोलोगे मैं उसका पिक्चर लूंगी, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी, उसे हाथ दूंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी, ये होता है। सिंपल आसान काम है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग के जहन में कैसे कौन सा प्रोडक्ट आया। हाँ, आप लोग का क्या था, क्या है? नेल, जबरदस्त जबरदस्त। और नेल का मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? अच्छा, अभी आप लोग का टास्क ये है कि आपने घर जाकर के ये सर्च करना है कि हम ऐसे नेल इंपोर्ट कर सकते हैं जिसको लगाए और इसके ऊपर एक छोटा सा डिवाइस लगाए, बटन दबाए, लैपटॉप उसका ऐप होता है ना, उसका कलर आपने ग्रीन करने ग्रीन हो जाता है, येलो करने येलो हो जाएगा। ऐसे नेल्स मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, उसको आप लगाएंगे और ऐप होता है, ऐप ऐप से आप कलर चेंज करें। ये अब यूनिक बिजनेस है, समझ आ रहे हैं? इसी से आइडिया डेवलप होता है। तो आप लोगों का हो गया, गुड, जबरदस्त। लेट मी समराइज, हमारे पास 4 बिजनेसेस आ चुके हैं। सबसे पहले नेल का बिजनेस है जो मार्केट करेंगे सोशल मीडिया पे। आप लोग का किस किस प्लेटफॉर्म पे मार्केट करेंगे? इंस्टाग्राम पे। हमारे पास जो दूसरा बिजनेस है वो मॉइस्चराइजर मेकअप वाला है। आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे मार्केट करेंगे? फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, दो प्लेटफॉर्म पे। और इनका जो आपका जो बिजनेस है वो पर्स एंड बैग्स, आप किस प्लेटफॉर्म पे मार्केट करेंगे? इंस्टा एंड टिकटॉक, जबरदस्त। इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, हाँ जी। आपका कौन सा होगा? कपड़ों का बिजनेस है, सारे सोशल मीडिया, शॉपिफाई, जबरदस्त, गुड, एक्सीलेंट। आप लोगों का क्लास खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीक को फिर इंशाल्लाह क्लास होगा। नेक्स्ट वीक को भी हम बिजनेस मॉडल बनाएंगे। तो कोशिश करें आप लोग घर से सोच के आए कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे। ये तो जस्ट एक एक्टिविटी थी, ठीक है। कौन सा बिजनेस हम ऑनलाइन शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा सोच के आएंगे तो इधर आसानी होगी हमारे लिए।